हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और 10 मिनट मास्टरी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के बारे में। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट या प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है उसी को हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, राइट। लेंथ क्या होता है प्रोडक्ट का, डेप्थ क्या होता है या ब्रेथ क्या होता है या उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, उसको आज वीडियो के अंदर पूरी तरीके से डिस्कस करी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें आप, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट मिक्स को ही हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ये होता है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट मेड अवेलेबल बाय अ फर्म टू इट्स कस्टमर। एक कंपनी है, एक फर्म है, और वो अपने जितने भी अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर के लिए, उसी को हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। यहां आप देख लीजिए एक बार, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है, ठीक है, और ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर को। जैसे हम ब्यूटी एंड पर्सनल हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे पॉन्ड्स आ जा रहा है, क्लिनिक प्लस आ जा रहा है, पियर्स, लक्स और लक्मे एक्सेट्रा, ठीक है। अगर हम फूड रिफ्रेशमेंट की बात करें तो हॉर्लिक्स हो गया आपका, लिप्टन हो गया, ताजमहल हो गया, किसान हो गया, एक्सेट्रा, राइट। होम केयर की बात करें तो कंफर्ट हो गया, व्हील हो गया, सर्फ एक्सल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि एक ही कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर को। क्लियर है? उसी को हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स आप बोल सकते हो कि इट इज अ कॉम्पिलेशन ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ मार्केटेड बाय अ कंपनी। क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। प्रोडक्ट मिक्स को ही हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। चलिए, अब यहां पर अब एलिमेंट की बात करी जाएगी। जब हम प्रोडक्ट मिक्स के एलिमेंट की बात करते हैं तो चार एलिमेंट जनरली हमें देखने को मिलता है, जिसको हम प्रोडक्ट लेंथ बोलते हैं, प्रोडक्ट डेप्थ बोलते हैं, प्रोडक्ट ब्रेथ बोलते हैं और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी कहा जाता है। क्लियर है? एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या होता है ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप ये चीज देख लीजिए एक बार, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही हम एक पूरा फ्लो चार्ट है मेरे पास, और इसी फ्लो चार्ट की मदद से हम पूरा का पूरा आपको जितने भी हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजी बताए हैं आपको वो सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक प्रोडक्ट मिक्स है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, लाइक शैम्पू हो गया, देखें शैम्पू हो गया, बाथ सोप हो गया, टूथपेस्ट और डिटर्जेंट पाउडर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी एग्जाम्पल के साथ हम चारों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। क्लियर है? चलिए, पहला नंबर आता है प्रोडक्ट लेंथ, है ना, प्रोडक्ट लेंथ। अब प्रोडक्ट लेंथ को बोला जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर लाइन। अब देखो, प्रोडक्ट लेंथ को समझने से पहले लाइन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, जैसे बचपन में मैम ने या सर ने आपसे बोला था कि एक बच्चा लाइन खींच के दिखाओ, तो हम लाइन कैसे खींचते थे? आप लाइन ऐसे ही खींचते थे। जनरली हम वर्टिकल फॉर्म में लाइन खींचते थे, ठीक है। ऐसे जनरली कोई हॉरिजॉन्टल में लाइन नहीं खींचता था बच्चे पे, हम वर्टिकल फॉर्म में ही लाइन खींचते थे, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो लाइन क्या हो गया, देखो एक ये लाइन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। ये 6 लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, जितने भी प्रोडक्ट लेंथ, डेप्थ और मिक्स और कंसिस्टेंसी हो रहा है ना, वो लाइन से ही कनेक्ट करके आपको बताया जाएगा। केवल लाइन आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर कितने लाइन है, तो आपने बोलना है कि सर अभी आपने बताया था कि 1 2 3 4 5 6 लाइन है। क्लियर है ना? चलिए, अब डिस्कस करते हैं, आप आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर अगर हमने बोला है कि प्रोडक्ट लेंथ क्या होता है, तो आपने डेफिनेशन में देखा है कि सर द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर लाइन। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं वो प्रोडक्ट लेंथ कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम शैम्पू की बात कर रहे हैं, तो शैम्पू में कितने शैम्पू हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे क्लिनिक प्लस है, क्लियर है, डव है और सनसिल्क है। 4 है, मतलब 4, इसको क्या बोला जाएगा, हम प्रोडक्ट लेंथ बोलेंगे। एक लाइन में कितने प्रोडक्ट हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, उसको हम प्रोडक्ट लेंथ कहेंगे। क्लियर है ना? अगर मैं मान लो बोल देता हूं कि चलो बताओ आप टूथपेस्ट में क्या है, टूथपेस्ट का प्रोडक्ट लेंथ क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 है, पेप्सोडेंट और क्लोजअप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट लेंथ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरे नंबर की अगर बात करें, देखो प्रोडक्ट विड्थ, है ना। एक बात बताओ, जब हमने मान लो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, ठीक है,
मैथमेटिक्स में पूछा जाता है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आपने बोला सर L इंटू बी, लेंथ मतलब लंबाई हो गया और बी मतलब हो गया चौड़ाई इसका। तो अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं तो मतलब चौड़ाई की बात कर रहे हैं, और ब्रेथ प्रोडक्ट विड्थ या प्रोडक्ट ब्रेथ एक ही होता है। प्रोडक्ट विड्थ में या ब्रेथ में ये बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफर्ड बाय ए कंपनी। मैंने बोला ना लाइन वर्ड को पकड़ के रखिएगा, लाइन वर्ड से सारी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहां पे प्रोडक्ट विड्थ में आप क्या बोल रहे हो, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफर बाय ए कंपनी। यहां लेंथ में क्या बोला था कि एक लाइन में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं। अगर हम शैंपू की लेंथ की बात करें तो 1 2 3 4 4 हमारे पास वो शैंपू की लेंथ थी, ठीक है। अगर हम ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ को कैसे इस तरीके से मेजर किया जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन कितना ऑफर किया जा रहा है। तो आप देखिए यहां पे एक लाइन ये हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि विड्थ में हम क्या करेंगे, लाइन को चेक करते हैं, क्लियर है। तो विड्थ में क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफर्ड बाई अ कंपनी, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट डेप्थ। अब देखो ये फोटो देख के ना आपको प्रोडक्ट वेट जो डेप्थ है वो समझ में नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। दिमाग क्या बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पे बोला जा रहा है कि डिफरेंट फॉर्म्स वेरिएंट ऑफ अ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द प्रोडक्ट लाइन। बात वहीं फिर से रिपीट हो रही है प्रोडक्ट लाइन की, मैंने इसीलिए पहले लाइन को समझाया है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब प्रोडक्ट डेप्थ में देखो यहां बोला जा रहा है कि डिफरेंट फॉर्म वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द प्रोडक्ट लाइन। आप अगर इसको देखिएगा ना तो डेप्थ नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे शैंपू है ना, और शैंपू है तो क्लिनिक प्लस है, क्लियर है, डव है और सनसिल्क है। आप बोलोगे सर इसको तो आप लेंथ बताए थे, बिल्कुल लेंथ बताए थे, लेकिन एक बात बताओ क्लिनिक प्लस अगर आपके पास है तो क्लिनिक प्लस की वेरिएंट क्या क्या है आपके पास, ठीक है। आप बोलोगे सर मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है। कलर कौन कौन सा है आपके पास, आप बोलोगे सर ब्लू है, रेड है। फ्लेवर कौन कौन सा है आपके पास। तो ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये क्लिनिक प्लस का अलग अलग वेरिएंट बता रहा हूं। उसी तरीके से डव का अलग अलग वेरिएंट होगा, साइज है, साइज के अंदर है ना, टेस्ट के अंदर या फ्लेवर के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से बाथ सोप में आ जाइए, अलग अलग उसकी साइजेज होंगी, अलग अलग उसके कलर होंगे, पैकेजिंग होंगे, क्लियर है ना। तो प्रोडक्ट डेप्थ का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन में अलग अलग वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट आपके पास क्या क्या है, उसको हम प्रोडक्ट डेप्थ कहते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहां पे बोला गया है कि प्रोडक्ट डेप्थ का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, समझ में आ गया। ये तीसरा पार्ट था। और चौथा जो पार्ट है आपका है प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्ड को हम कंसीडर करते हुए चलेंगे। प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी क्या होता है, यहां पे देखिए, यहां पे बोला गया है द क्लोज एसोसिएशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन इन टर्म्स ऑफ फाइनल कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट और एनी अदर पॉसिबल वेज, क्लियर है। एग्जांपल लेके चलेंगे दो चीजों की, है ना। यहां पे देखो एग्जांपल हमने एक डेयरी कंपनी का लिया हुआ है और एक फिलिप इलेक्ट्रॉनिक विथ 7 प्रोडक्ट लाइन। यहां पे डेयरी प्रोडक्ट का जो हमने एग्जांपल लिया वो 2 प्रोडक्ट लाइन क्या लिया है, ठीक है। और यहां पे जब फिलिप्स का हमने एग्जांपल लिया तो 7 प्रोडक्ट लाइन का हमने एग्जांपल लिया है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझने से पहले आपको यह ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी हमने क्या बताया है। प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी का मतलब यह होता है कि जितने भी आपका प्रोडक्ट लाइन है उनके बीच में क्लोज एसोसिएशन क्या है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ वेरियस पैरामीटर, राइट। चलिए अब देखिए यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहां पे आपको ये डेयरी वाला लाइन है ना, डेयरी वाला लाइन है। और डेयरी वाले लाइन में एक हो गया आपका लाइन मिल्क का और एक हो गया आपके लाइन कर्ड का, मतलब दही का, ठीक है। अब एक फिलिप वाले लाइन है, फिलिप जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट लाइन क्या क्या होता है, एक तो एसी हो गया, एक फ्रीज हो गया, ठीक है, और एक हो गया फैन हो गया आपका, फिर से कूलर हो गया आपका, राइट, कूलर हो गया आपका। उसके बाद कूलर के बाद आयरन हो गया आपका, या फिर से ट्रिमर हो गया आपका, राइट। अब देखिए यहां पर अलग अलग आपके पास क्या है, प्रोडक्ट लाइन है। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए दोनों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्या बोला था, जब डेयरी की बात कर रहे हैं तो 2 ही प्रोडक्ट लाइन है। एक बात बताओ, जो मिल्क कंज्यूम करेगा वो कर्ड भी कंज्यूम करेगा क्या। आप बोलो सर ये कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल करेगा। तो ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से एसोसिएटेड है, यहां देखिए
कि यहां बोला जा रहा है कि योगर्ट और मिल्क की बात करी जा रही है, बोथ हैव द सेम यूजर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऑब्वियस सी बात है भाई कि यहां पे अगर मिल्क और कर्ड की बात करोगे ना तो दोनों का यूजर सेम होगा, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। मतलब अगर हम दही खाते हैं तो हम दूध भी खाते हैं, अगर मेरे पास दही कोई बाइक से लेके आ रहा है तो दही भी बाइक से लेके आ जा रहा है। क्लियर है ना? तो एसोसिएशन सेम है। तो यहां पे आपको बताना है कि सर प्रोडक्ट की वेरिएशन यहां पे जरूर कम है लेकिन हाई प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी है। वेरिएशन केवल दो ही है लेकिन इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा एसोसिएशन है, क्लोज एसोसिएशन है इन टर्म्स ऑफ फाइनल कंजम्पशन या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। क्लियर है ना? लेकिन अगर हम दूसरे वाले एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारा फिलिप का हो गया तो एसी हो गया, फैन हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया। अब हो सकता है कि मैंने एसी अगर फिलिप्स का लिया है तो यहां पे हमने फैन जो है वो, अगर मेरे पास फैन है तो हो सकता है मेरे पास एसी ना हो, है ना? चलो, तो कंजम्पशन के मैटर में हम मान लीजिए स्टूडेंट है, ठीक है, तो मैं फैन पे ही रहता हूं लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मेरे यहां एसी हो। तो कंजम्पशन में हमारा क्या हो गया, वो दोनों अलग हो गए, क्लोज कंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। चलिए एक बात बताओ कि अगर मुझे गर्मी लग रही है ना तो फैन मैं बाइक पे ही जाके खरीद के लेके आ जा रहा हूं, ठीक है, बाइक से ही फैन डिलीवर हो जा रहा है। लेकिन क्या बाइक से कभी भी एसी को डिलीवर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहां पे प्रोडक्ट का वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है लेकिन कंसिस्टेंसी जो है ना एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे का जो प्रोडक्ट लाइन आपस में उतना ज्यादा एसोसिएटेड नहीं है जो हम डेयरी के केस में देखते थे। डेयरी के केस में क्या होता था, प्रोडक्ट का जो वेरिएंट था वो दो ही था लेकिन जो कंसिस्टेंसी थी वो एकदम क्लोज थी। लेकिन फिलिप के अंदर क्या था, आपके लाइन, आपके पास प्रोडक्ट का वेरिएशन बहुत ज्यादा है लेकिन आपके पास एसोसिएशन दोनों में कम है। क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे हम किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहां कूलर हो गया और मान लेते हैं कि फ्रिज हो गया, ठीक है। अब जो कूलर यूज करेगा वो फ्रिज यूज करेगा क्या? जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि जब प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी को डिफाइन करोगे तो प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट लाइन है वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी पैरामीटर। जैसे हम फाइनल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ कि यहां पे कूलर जिस तरीके से बनाया जा रहा है उसी तरीके से आप फ्रिज भी बना दोगे क्या? नहीं बनाओगे। कहने का मतलब है इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। क्लियर है? तो इन चारों में आपको बात ये याद रखनी है कि सबसे पहले लाइन को पकड़ लीजिए और लाइन आपको सब चीज बता देगा। प्रोडक्ट लेंथ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, है ना, इन पर्टिकुलर लाइन। उसके बाद विड्थ क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफर्ड बाय ए कंपनी, फिर से लाइन की बात हो रही है। डेप्थ क्या होता है, डेप्थ में डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपके पास, वो आपको प्रोडक्ट डेप्थ बताएगा। और प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी क्या बताएगा कि जो प्रोडक्ट लाइन है आपके पास आपस में एक दूसरे से कितने क्लोजली एसोसिएटेड है इन टर्म्स ऑफ एनी पैरामीटर, तो वो होता है आपका प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। क्लियर है? आई बिलीव आपको ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। वेट करते रहिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। तो इसको शेयर जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।